नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कन्यादान कविता का अनुवाद या सरलार्थ सीखा था और अब इस कविता में जो मुख्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि के गुणों को बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी ना होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला कर सके। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये क और ख दो पार्ट हैं भाई, इसमें भाग हैं। इसमें आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमज़ोर स्थिति और ससुराल के में परिजनों द्वारा शोषण करने की और संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। अगला है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। तो माँ ने बेटी को वही सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनजान थी, अनभिज्ञ थी। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़ करके लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो भाई उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वो इस प्रकार है। लड़की अभी सयानी नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई हुई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न, माँ को अपरिच बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी कि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली हो जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख एवं दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु या पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली हो जाएगी, इसलिए माँ को बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। अगला प्रश्न, माँ ने बेटी से को क्या क्या सीख दी भाई। तो माँ ने बेटी को कन्यादान करते समय, विदा करते समय भाई निम्नलिखित सीख दी कि वह ससुराल में दूसरे द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए। दूसरा, आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना है, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंस करके इनके बंधन में न बंध जाना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। ये थे बेटा अभ्यास के प्रश्न। और अब इससे आगे हम बढ़ते हुए कर रहे हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। भाई, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो देखिए, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि दान तो किसी वस्तु का दिया जाता है भाई। कन्या कोई वस्तु तो है नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, रुचियां हैं, पसंद है, इच्छा अनिच्छा आदि हैं। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता के साथ रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए कन्या को दान में देने की जैसी बात करना पूर्णतः अनुचित ही लगता है। इस कविता में कुछ और अन्य प्रश्न हैं भाई, देखिए क्या करते हैं। पहला प्रश्न है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है।
पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी। देखिए, वैवाहिक संस्कार में की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है भाई। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुखों की बातें अब किसके साथ किया करेगी। इसके अलावा वह बेटी को पूंजी समझती है जो आज उससे दूर हो रही है। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ की चिंता के कारण क्या थे। तो लड़की की माँ की चिंता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं भाई। लड़की अभी समझदार नहीं है, 1, 2, लड़की को ससुराल में के सुखों को की ही समझ थी, दुखों की नहीं है। लड़की दुनिया की छल कपट एवं शोषण की मनोवृत्ति से अनभिज्ञ थी। लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था। विद्यार्थियों में द्वारा किया गया जो सिलेबस, जो प्रश्नोत्तर शरणार्थ, यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। तो अगला प्रश्न भाई, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा की स्पष्टता कीजिए। कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह एवं ससुराल के सुखों का ही आभास था। वह जानती थी कि ससुराल में कभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे। उसे वस्त्रों और आभूषणों से लाद दिया जाएगा जिससे उसका रूप और भी निखर उठेगा, जिससे ससुराल के सभी लोग उसे प्यार करेंगे। इसके अलावा विवाह को वह एक ऐसा कार्यक्रम मानती है जो हंसी खुशी के साथ गीत गायन से पूरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 4, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता है। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं है, समझदार नहीं है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक पक्ष का ज्ञान है। वह दुखों से अनभिज्ञ है क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। अब तक वह केवल सुख में परिस्थितियों में जीतती आई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, कहकर के कवयित्री ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है। माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं के माध्यम से कन्या को सीख तो दी है पर समाज पर कठोर व्यंग्य भी किया है। समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं कि प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए वह या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल के लोग उसे जलाकर मार देते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखिए विद्यार्थियों, कन्यादान कविता की नारी सुलभ कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है भाई। इस कविता में नारी की कौन कौन सी कमजोरियों की तरफ संकेत किया गया है। तो देखिए, नारी सुलभ जो कमजोरियां हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। देखिए, नारी दूसरों की प्रशंसा सुन करके अपने ही रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशेष लगाव होता है जो अंततः उसके जीवन का अनेक बंधन सिद्ध होता है। वह आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लेती है। वह कमज़ोर दिखती है जिसकी कमजोरी का अनुचित फायदा उठा लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वे वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रासंगिक हैं, यानी प्रसंग के अनुकूल हैं, स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता में माँ द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है वह उसके अनुभव की उपज है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है। उन्हें ध्यान में रख करके भावी जीवन के लिए सीख देती है। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज आदि प्रथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं तथा ससुराल में अधिक सजग रहने की ज़रूरत बढ़ गई है, तब माँ द्वारा बेटी को दी गई सीख की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये।
ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखिए भाई, प्रतिपाद्य या उद्देश्य जो है वो क्या है। तो कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हट करके सीख दी गई है। कवि का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण से संबंधित जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श न होकर भी बंधन होते हैं। कोमलता में कमजोरी का उपहास, लड़के जैसा न दिखाई देने पर आदर्श का प्रतिकार है। माँ की बेटी के से निकटता के कारणों से अंतिम पूंजी कहा गया है। इस कविता में